है फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि आपके पेपर में रचना जो आती है और उस पर पूछ देता है कि ये किसकी रचना है। जैसे कि आप यहाँ पे प्री बोर्ड पेपर 2022 में यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक ना, यहाँ पे 4 रचना दी गई है और इन चारों रचनाओं में से किसी एक रचना के रचनाकार का नाम लिखना है। तो अगर आप पढ़े होते हैं कि प्रतिशोध किसकी रचना है, ठीक ना, जड़ की बात किसकी रचना है, या प्रतीक्षा किसकी रचना है, या लाल चिन्ह किसकी रचना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि खादी का अर्थशास्त्र किसकी रचना है। ठीक ना, तो ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे रचना का नाम बता दूंगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक ना, आने की बहुत ही संभावना है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रचना का नाम यहाँ पे देखिए, अरिमा किसकी रचना है, तो निराला की रचना है। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना का नाम है, ठीक ना, अरिमा निराला की यहाँ पे रचना है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे निराला की एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है अनामिका। ये देखिए 2012 और 2019 दोनों के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि निराला की रचना का नाम पूछा गया है कि निराला की रचना कौन सी है, या पेपर में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अनामिका किसकी रचना है, जैसा कि यहाँ पे इस पेपर में पूछा गया है। ठीक ना, प्री बोर्ड पेपर 2022 के पेपर में पूछा गया है कि खादी का अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो आपके पेपर में ये होगा कि अनामिका किसकी रचना है। तो अगर आपको पता होगा कि अनामिका किसकी रचना है तो निराला जी की रचना है। ठीक ना, ऐसे करके पेपर में पूछा जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि आंगन के पार द्वार, ठीक ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना का नाम है कि आंगन के पार द्वार। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो अपने नोट्स में ये नोट कर लीजिए कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, तो अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है, अज्ञेय की। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी बार पूछा गया है, 11 में, 13 में और 16 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग कोड के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए कि आंसू किसकी रचना है। 2018 कोड में पूछा गया है, HC कोड में पूछा गया है कि आंसू किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम क्या है, आंसू। ठीक ना, और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन समझिए कि उत्तरायण किसकी रचना है, तो राम कुमार वर्मा की रचना है। ठीक ना, उत्तरायण किसकी रचना है, तो राम कुमार वर्मा की। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि राम कुमार वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो क्या करेंगे, उत्तरायण लिख देंगे। अगला क्वेश्चन समझिए उर्वशी किसने लिखी थी। ठीक ना, उर्वशी किसने लिखी थी, तो उर्वशी के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक ना, ये रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लेखक हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है। ठीक ना, उर्वशी। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए कि कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार का नाम क्या है, तो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, अगला क्वेश्चन ये देखिए करुड़ालय। ठीक ना, करुड़ालय किसकी रचना का नाम है, तो करुड़ालय जो होगी आपका जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम है। ठीक ना, ये देखिए करुड़ालय किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये 2012 और 13 में दो बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे तार सप्तक किसकी रचना है, तार सप्तक किसकी रचना है, तो तार सप्तक यहाँ पे देखिए अज्ञेय की रचना है। और ये अज्ञेय की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक ना, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए कि चिदम्बरा किसकी रचना है, यानी कि चिदम्बरा के रचनाकार का नाम लिखिए, तो सुमित्रा नंदन पंत। आप देख सकते हैं कि 2012, 13, 17 और यहाँ पे 2020 में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। ठीक ना, ये कोड का नाम लिखा गया है। चलिए चिदम्बरा का समझ गए, सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे थे। और यहाँ पे देखिए द्वापर किसकी रचना का नाम है, तो द्वापर का यहाँ पे देखिए द्वापर का यहाँ पे रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी। ये समझिए कि पंचवटी के रचनाकार कौन है, पंचवटी के रचनाकार या पंचवटी के कवि का नाम क्या है, तो पंचवटी के कवि का नाम यहाँ पे है मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्त। अगला यहाँ पे क्वेश्चन समझिए कि पथिक किसने लिखा था, तो राम नरेश त्रिपाठी। देख सकते हैं कि 15, 16 और 20 में, और यहाँ पे 20 के 2 कोड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक ना, 20 के 2 कोड में आया हुआ क्वेश्चन है कि राम नरेश त्रिपाठी की एक रचनाकार का नाम लिखिए, तो पथिक आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पथिक। चलिए यहाँ पे देखिए कि परमाल रासो किसकी रचना है, तो जगनिक की रचना है। ठीक ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए
इधर भी है क्वेश्चन कि भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक ना। भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आप इससे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि भारत भारती किस कवि की कृति है, तो लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन कि मिलन, मिलन के कवि कौन है, तो मिलन के रचनाकार का नाम लिखिए, तो राम नरेश त्रिपाठी, ठीक ना। यहाँ पे देखिए विनय पत्रिका किसने लिखा था, तो विनय पत्रिका लिखे थे आपके कौन से लिखे थे बताइए, तो विनय पत्रिका लिखे थे आपके तुलसीदास जी, ठीक ना। किसने लिखा था, तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पे देखिए रश्मि किसने लिखा था, रश्मि, तो रश्मि के रचनाकार का नाम है महादेवी वर्मा, ठीक ना, महादेवी वर्मा। ये देखिए 2019 से कोड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। और रंग में भंग, रंग में भंग के कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से आपके पूरे पेपर में इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं जितना मैंने बताया, अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो को 2-3 बार देखिए और याद कर लीजिए, और इन्हीं में से आपके रचनाकार का 1-2 तो आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।